जो ग्लूकोज को मैनोस में या फिर आपके फ्रक्टोस में, ग्लूकोज को फ्रक्टोस में चेंज किया था और फ्रक्टोस को मैनोस और ग्लूकोज में चेंज किया था। और दो हमने आपके कौन सा टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमने कार्बन चेन को लेंथन किया था एंड दूसरा टॉपिक था जिसमें शॉर्टन किया था। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है करने वाला, मैं कार्बोहाइड्रेट में से सिर्फ और सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ जो कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो अच्छे से, जिनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं फुल चैप्टर नहीं करवा रही क्योंकि मुझे पता है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर ज़्यादा है, रिएक्शंस याद नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड करवा रही हूँ। ग्लूकोज इम्पॉर्टेंट है, फ्रक्टोज इम्पॉर्टेंट है, जो कार्बन चेन की लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अब आता है आपका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है, जैसे कि एरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स। तो अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहे हैं जिसमें हम एरिथ्रोज एंड थ्रियो को आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक कंपाउंड बना रही हूँ। दोनों को ध्यान से देखें। एक कंपाउंड ये है और दूसरा आपका कंपाउंड वो है जिसमें आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अपोजिट साइड में लगे हों, ना कि सेम साइड में। तो आपके ये जो डायस्टेरियोमर्स हैं जिनमें 2 एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर्स हैं, उनमें से एटलीस्ट एक आपके एटम और ग्रुप जो हैं उनमें क्या होना चाहिए, या तो सेम पर लगे हों या फिर डिफरेंट पे लगे हों। जब हमारे पास सेम साइड पर लगा होता है फिशर प्रोजेक्शन में, इसे क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शंस बोलते हैं इन दोनों को। तो जब आपका दोनों के दोनों जो आपके ग्रुप्स हैं वो सिमिलर ग्रुप से सेम साइड पर लगे हों, जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम्पल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोआइसोमर्स। और जब हमारे पास अपोजिट साइड्स में लगे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रियोस आइसोमर्स। तो इसी तरह से आपके कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से दे रखे हैं। जैसे कि आपका दे रखा है डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक acid and the structure is this one। तो ये आपका क्या होगा, एरिथ्रो। तो आपके यहाँ पर नाम से पहले, डाई में यहाँ पे आपका 2 और 3 भी है, तो यहाँ पर आपका नाम से पहले क्या लग जाएगा, एरिथ्रो। अगर यही आपके अपोजिट साइड में होते यानी कि इस तरह से अगर होते आपके, तो ये क्या बन जाता, आपका थ्रियो आइसोमर बन जाता। तो ये सिर्फ इतना सही था, एरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एपिमर्स एंड एपिमराइजेशन। तो ये आपका जो फिनोमेना है ये क्या है, एक फिनोमिना है आपका, जो कि आपका मोस्टली शुगर्स के अंदर होता है। और शुगर्स के अंदर कैसे होता है कि डिफ़र हो आपस में शुगर्स, किस तरह से, डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन only at a single carbon atom, like C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया। मतलब ये फिनोमेना शुगर्स पर लगता है, और वो शुगर जो कि आपस में डिफरेंट हो, कोई भी ऐसे शुगर्स जो आपस में डिफरेंट हो एक दूसरे से, ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी एक सिंगल कार्बन एटम, उसका क्या हो, उसमें ग्रुप्स जो हैं वो उल्टे सीधे लगे हों,
जैसे कि C2 पे, C3 पे, C4 पे, इस तरह से। तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के एपिमर्स होंगे। ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम एपिमर्स बोलते हैं। मैं इसका एग्जांपल देकर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैं आपका ग्लूकोज ले रही हूँ अभी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप सभी को याद हो ही गया होगा अब तक, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। नहीं हुआ है तो भाई कर लेना। ओपन चेन स्ट्रक्चर, D प्लस ग्लूकोज। अगर मैं यहाँ पर आपका क्या करूँ, जो आपका ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूँ और क्या कर दूँ, ये तो CHO ही रहेगा और इस तरह से जो आपका कंपाउंड है उस पे मैं कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरह से कुछ कर दूँ तो आपका चेंज कहाँ आया है, इस वाली पे। जो ये वाला था आपका, ये मैंने चेंज कर दिया, तो अब ये क्या बन गया है, गैलेक्टोस। तो देखिए ये एक दूसरे के क्या है, एपिमर्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज नॉट गिवन इट इज़ टेकन टू बी C2। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन नहीं दे रखा है तो हमेशा आपका एपिमर जो होगा वो किस पर बनेगा, C2 पर बनेगा। यहाँ पर किस पर बना है आपका, C4 एपिमर्स हैं ये एक दूसरे के। जैसे कि ग्लूकोज एंड मैनोस जो हैं आपके, ग्लूकोज एंड मैनोस ये सिंपली क्या है आपके C2 एपिमर्स हैं एक दूसरे के। तो इस तरह से आपका एपिमराइजेशन काम करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एपिमराइजेशन करेंगे एल्डोस की। तो हम क्या करेंगे, उसकी वजह से डी ग्लूकोज को डी मैनोस में चेंज करेंगे। क्या करना है आपका, इस तरह से ही एक कॉन्फ़िगरेशन, एक कार्बन सिंगल एटम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके, उसके ग्रुप्स को चेंज करके हम एपिमराइजेशन कर देंगे और आपका जो कंपाउंड है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, कन्वर्जन कर देंगे। तो देखो किस तरह से करना है इसको। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स पहले आपको बता देती हूँ कि स्टेप्स में क्या क्या करना है। अगर आप पहले ही स्टेप्स याद कर लेंगे तो आपको इजी होगा। पहले क्या करेंगे, हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज की। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं, ग्लूकोज लेकर चल रहे हैं। उसकी क्या करेंगे हम, Br2H2O से रिएक्शन आपकी कर देंगे। रिएक्शन करने के बाद यहाँ से क्या होगा, आपको पता है कि ग्लूकोज में आपका जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। ये जो एल्डिहाइड है इसकी वजह से किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यानी जो CHO ग्रुप था वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिवर्सिबल यहाँ पर स्टेप करेंगे जो कि किसकी वजह से है, पिरिडिन की वजह से। अब हम यहाँ पर क्या डालेंगे, आपका पिरिडिन डालेंगे। पिरिडिन की वजह से क्या होगा, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो पिरिडिन यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ वाटर करवाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। जब भी हीट आपका बनेगा तो क्या होगा, फॉर्म आपका लैक्टोन फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, जो ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था ये क्या करेगा, एक तो अपने पास इस तरह से कार्बोनिल में रहेगा और एक आपका ये इस तरह से कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, ये आपके चौथे कार्बन पर जुड़ जाएगा। ये पहला कार्बन है तो यहाँ पर जो चौथा कार्बन होगा उससे इस तरह से जुड़ जाएगा, तो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये आपका क्या बन गया है, लैक्टोन बन गया है। लैक्टोन बनने के बाद हम इसको तोड़ने के लिए हमेशा क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसके पास भी H लग जाएगा और इसके पास भी H लग जाएगा। अगेन ये आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना था इसको भी हमने चेंज करके क्या कर दिया, यहाँ पर एल्डिहाइड हम वापस से आपका ले आए हैं और ये आपके कॉन्फ़िगरेशन जो हमने चेंज करनी थी वो भी चेंज हो गई है। तो अब रिएक्शन देखो किस तरह से, ये तो नंबर ऑफ स्टेप्स थे आपके, क्या क्या करना है, ब्रोमीन वाटर से क्या करना है आपको, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना है।
उसके बाद हमने पिरिडिन आपका डाल देना। पिरिडिन से क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज हो जाएगी। जो हमने चेंज करना है C3 पे करना है, C4 पे करना है, C2 पे करना है, जिस पे भी करना है वो चेंज हो जाएगी। चेंज करने के बाद हमने हीट करना है, हीट करते हैं तो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होता है तो लैक्टोन बनता है। देन लैक्टोन के बाद एक ही आपका स्टेप आता है, वो आता है रिडक्शन। तो अब इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है उसको हम करते हैं। जो आपकी रिएक्शन किस तरह से चलेगी वो देखो। पहले मैं आपका ग्लूकोज लिख रही हूँ, बिल्कुल आसान हो जाएगा अब आपको करना, क्योंकि मैंने आपको नंबर ऑफ स्टेप बता दिए हैं कि किस तरह से आपके काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आपका क्या है कि हमने ब्रोमीन और वाटर से रिएक्शन करा दिया। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, जो ये ग्रुप है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और बाकी का आपका ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपकी जो रिएक्शन है करवानी है, कौन से, रिवर्सिबल रिएक्शन करवानी है। मतलब ये यहाँ से इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। ठीक है, पिरिडिन से रिएक्शन करवाएंगे। पिरिडिन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम चेंज कर सके। और आपकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर किस पर चेंज हो रही है, C2 पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज़, और इसमें क्या होगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका चेंज। अब आपको क्या करना है, लैक्टोन बनाना है। लैक्टोन बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वाटर का लॉस करना पड़ेगा, और वाटर लॉस करवाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। देन आपका जो ये है, एक ऑक्सीजन इस तरह से और दूसरा लैक्टोन फॉर्म करेगा। ये सेकंड भी आपका ऐसे ही रहेगा, थर्ड भी ऐसे ही रहेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे आपका ये जुड़ जाएगा। और जो इसका खुद का OH था और यहाँ पर जो आपका एक H था, एक H यहाँ पर था, एक OH यहाँ था, दोनों ने मिलकर वाटर बनाया और यहाँ से आपका निकल गया। अब इतने रिएक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन। लैक्टोन बनने के बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन, NaHgH पॉजिटिव देंगे और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, लैक्टोन बन गया था, वो हमने दोबारा किस में, एल्डिहाइड में चेंज कर दिया और आपकी कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो ही गई है। तो ये क्या है आपका, हम ग्लूकोज लेकर चले थे और हम कहाँ पर चले गए हैं अब, मैनोस पर। तो ये हमने कन्वर्जन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एपिमराइजेशन। आसान सी रिएक्शन थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि जो आपके रिएक्शंस है, कन्वर्जन्स हैं, उसमें हद से ज़्यादा आपके जो स्टेप्स हैं वो रिपीटेड है। अगर आप कार्बन ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका HCN ऐड करना है। ये चीज़ें याद रखनी है। लेंथनिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन साइनाइड आपका ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको रिडक्शन करनी है, रिडक्शन करने के लिए हमारे पास ये रिएजेंट है आपका। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाना है तो आप क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर यूज़ करेंगे। अगर आपको एपिमराइजेशन करवानी है, आपको क्या करवानी है, एपिमराइजेशन करवानी है, तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के बाद आप क्या डाल देंगे, पिरिडिन याद रखेंगे कि पिरिडिन होगा। अगर आपको लैक्टोन फॉर्म करना है तो आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा और H2O का लॉस करवाना होगा जब आपका ये वाला स्टेप हो रखा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कई सारे हैं जो आपके स्टेप्स अब रिपीट होते जाएंगे, तो इनको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं कि किस रिएक्शन में कौन सा होगा और आपसे सारा का सारा बन जाएगा। कोई बिल्कुल भी आपका कहीं से भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बिल्कुल ज़्यादा वैसे तो है ही नहीं। अब तो आपका ये लगा लो कि
मुश्किल जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट हो ही गया है, अब तो आसान ही है। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है जिसे हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है आपका, म्यूटा रोटेशन का मतलब है कि अल्फा अगर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको हम बीटा ग्लूकोज में चेंज कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से आपका स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा ग्लूकोज का होता है। और ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीधा आपका एक नंबर का क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कई बार कि आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला से अल्फा और बीटा ग्लूकोज बनाएं। इतना यहाँ पर, और ये आपका अल्फा वाला है और ये आपका बीटा वाला है। मैं आपको चेंज बताऊंगी कि कहाँ पर आएगा, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, बस और कुछ भी नहीं है, सारा आपका सेम का सेम ही है। ये आपको याद करना पड़ेगा। आपका चेंज है इस पोजीशन पर, ये जो ये पोजीशन है आपकी, इन पर चेंज है। अगर आपको अल्फा लेकर चलना है, अल्फा का क्या मतलब, इससे हाइड्रोजन से ले लो तो H आपका ऊपर आएगा और OH नीचे। अगर बीटा लेना है तो बीटा दूसरी पोजीशन पे, यहाँ तो ये पहली पोजीशन पे है हाइड्रोजन, इसको यहाँ पर दूसरी पोजीशन पे कर दो। इस तरह से सिर्फ इतना सा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आएगा आपका, ये क्या बना देगा, अल्फा और बीटा बना देगा आपका ग्लूकोज। तो ये दोनों के दोनों क्या है, अल्फा और बीटा आपके प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ग्लूकोज के। तो म्यूटा रोटेशन क्या कहता है कि जो आपका अल्फा ग्लूकोज है जिसका जो रोटेशन है वो क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री। तो जब हम इसको इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा और ये रिवर्सिबल है। उसके बाद ये क्या जाएगा, यहाँ पर आपका बीटा डी ग्लूकोज पे जाएगा जिसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या है, +19 डिग्री। तो ये आपका क्या है, यहाँ से आपका अल्फा से अगर आप बीटा पर चेंज करते हो तो आपका इस तरीके से होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो हमने क्या किया है, इस पोजीशन को रोटेट करवा कर इस तरह से बीटा में चेंज कर देने, अल्फा से हमने बीटा में जो चेंज किया है रोटेशन करवा कर, उसे हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटा रोटेशन। जो आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है अल्फा और बीटा ग्लूकोज की, कौन सी होती है, जो क्रिस्टलाइन आपके फॉर्म्स होती हैं अल्फा एंड बीटा की, दोनों की दोनों क्या होती हैं, अच्छी खासी स्टेबल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद ये स्लोली इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाएंगे दोनों का। उसके बाद आपका ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन जब आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ से यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अब यहाँ पर जो आपका मिक्सचर है इसका भी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या है, +52.7 डिग्री, ये है आपका। तो जब ये ग्रेजुअली आपका यहाँ से अल्फा डिक्रीज होकर इस मिक्सचर में क्या होगा, जब ये मिक्सचर में जाएगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। यहाँ पर क्या है, अल्फा ज़्यादा है आपके और यहाँ पर दोनों ज़्यादा है। तो जब आपके बीटा इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा, मतलब क्या है आपका इनिशियली ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका बीटा बन जाएगा। तो ये आपका म्यूटा रोटेशन है। इसकी आपको वो बता देती हूँ, डेफिनेशन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। आपका ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बता रही हूँ। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है। ये मैं दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि जब मैं थोड़ा सा चेन वाले में ले रही हूँ तो कैसे आएगा। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन आपकी इस तरह से है, ये लैक्टोन की फॉर्म में मैंने आपका बनाया हुआ है। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे ही हम
इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर जाएंगे तो चेन क्या हो जाएगी आपके, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपका जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर एल्डिहाइड वापस से बन जाएगा। एल्डिहाइड जब बन जाएगा ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो आपका क्या होगा, जब दोबारा ये यहाँ पर बीटा बनने लगेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ये देखो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो रही है ना चेंज, तो जस्ट और कुछ नहीं करना है इसने, सॉरी ये वाली यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी चेंज हो जाएगी। बस आपका ये इस तरह से दोबारा आपका जब लैक्टोन फॉर्म में जाएगा तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये अल्फ़ा से यहाँ पर बीटा में चेंज हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज़्म भी आपका दिया हुआ है, एक बार आप सभी के सभी मैकेनिज़्म पढ़ के देखेंगे, आपका बुक में दे रखा है। मैं पेज नंबर बता देती हूँ, मॉडर्न की बुक में 2/33 पेज पर आपका मैकेनिज़्म दे रखा है, एक बार इसको करके देखेंगे। बेटा आपको प्रोजेक्शन सबका पता होना चाहिए कि कैसे आएगा आपका, कि फिशर प्रोजेक्शन अगर बोला है तो कैसे आएगा, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोला है तो आपके कौन से वाले आएंगे, फिशर वाले में ये है, हॉवर्थ वाले में ये है आपका, और एक आपका कौन सा आता है आपका, कन्फॉर्मेशंस आते हैं, साइक्लिक वाले आते हैं, जिसमें आप बोट फॉर्म बनाते हैं ना, तो एक बोट फॉर्म है और देख लो, आपके वैसे बुक में दे रखे हैं, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बनाकर बता रही हूँ तो प्लीज़ देख लें। इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल होते हैं, आपके बॉन्ड का नाम है ये, मैं बताती हूँ इक्वेटोरियल और एक्सियल आपके कौन से होते हैं। पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर आपका बना लूँ, ये इस तरह से आपका ये अल्फ़ा का है। अगर आप चेंज कर देते हो इसको, मैंने बताया था ना कि फर्स्ट वाले कार्बन पर चेंज करना है, तो इसको अगर चेंज कर देते हो OH और H से तो आपका क्या बन जाएगा, ये बीटा की फॉर्म बन जाएगी, बोट फॉर्म में आपकी, सॉरी चेयर फॉर्म में, ये क्या है आपकी चेयर फॉर्म है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन में गलती कर दी थोड़ी सी, ये आपकी चेयर फॉर्म बनती है, ये देखो चेयर जैसी लग रही है ना इस तरह से, तो ये चेयर फॉर्म है आपकी। और आपका यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ देखने वाली है, जो बॉन्ड आपके इस तरह से होंगे, ये लाइन है मान लो इससे ऊपर है नीचे है, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और जो आपके इस तरह से हैं बॉन्ड, ये जो साइड वाले बॉन्ड है इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जब आप इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है आपका, जो ये वाला बॉन्ड है वो कौन सा है, एक्सियल, एंड ये वाला क्या है आपका इक्वेटोरियल। जब आप क्या करो, एक्सियल को इक्वेटोरियल से चेंज कर दोगे यहाँ पर, और आपका क्या बन जाएगा, ये वाला तो इक्वेटोरियल बन जाएगा एंड दिस वन विल बिकम एक्सियल, क्योंकि ये सीधा बन जाएगा। जो सीधा बॉन्ड होगा उससे याद रखना, जो सीधा बॉन्ड है वो क्या है आपका एक्सियल, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये भी है आपका, और ये भी है। जो आपके इस तरह से साइड में है वो इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल 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 एंड दिस वन ऑल्सो इक्वेटोरियल। जब ये आप इसमें चेंज कर देंगे, जो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल टू एक्सियल चेंज। जब ये चेंज होगा तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा से बीटा में आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्फर्मेशंस थी। सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने सारे के सारे ग्लूकोज की बताई है, सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन फ्रक्टोज की भी करनी है, ठीक है। फ्रक्टोज की आप खुद करेंगे सारे के सारे, मैंने ग्लूकोज की आपको बता दी है कि किस तरह से। और अगर बेटा यहाँ पर जो आपका जैसे ग्लूकोज है, इस वाले को अगर मैं मिथाइल से चेंज कर दूँ, ऑक्सीमिथाइल से आपका चेंज कर देती हूँ 2 एनोमेरिक मिथाइल को, तो आपका ये क्या बन जाता है, ग्लाइकोसाइड्स बन जाता है। जब आप इस तरह से चेंज करते हो H को CH3 से, यानी हाइड्रोजन को मिथाइल से जब चेंज करते हो तो वो आपके क्या बना देती है, ग्लाइकोसाइड बना देती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब आपका ये वाला जो अब चेंज हो गया इसको बोलेंगे मिथाइल अल्फा डी ग्लाइकोसाइड। यहाँ पर मिथाइल लग गया ना, इसका नाम चेंज हो गया है, मिथाइल अल्फा डी ग्लाइकोसाइड। आपका ये पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड बनते कैसे हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए बुक में भी देख लो, ये ग्लाइकोसाइड्स हैं आपके। ग्लाइकोसाइड में क्या क्या आपका, हमने कोई सा भी ले सकते हैं, अल्फा या बीटा ग्लूकोज ले लो, और इन कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन।
ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, जिन पर आपका चेंज आएगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये आप याद रखेंगे एनोमेरिक कार्बन नाम। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या देंगे, मिथेनॉल देंगे, आपका मिथेनॉल के साथ HCl देंगे। उसके बाद इस एनोमेरिक कार्बन पे आपका क्या चेंज आएगा कि जो आपका H है वो किससे चेंज हो जाएगा, मिथाइल से चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गया आपके मिथाइल से, तो ये क्या बन गया, मिथाइल अल्फा डी ग्लाइकोसाइड। और ये उल्टा भी बन सकता है आपका, तो वो क्या कहलाएगा, अगर बीटा कॉन्फ़िगरेशन से होगा तो क्या होगा, मिथाइल बीटा डी ग्लाइकोसाइड। तो ये क्या बन गया, मिक्सचर ऑफ एनोमेरिक ग्लाइकोसाइड, ये आपकी ग्लाइकोसाइड है। अब ये पूछ ले कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है आपकी, तो ये वो बॉन्ड है जिसमें जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर क्या लगा हो, OR ग्रुप लगा हो। अब यहाँ पर OR का क्या मतलब है, OR में R क्या है, CH3 मिथाइल लेकर चल रहे हैं, तो R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है आपका। तो वो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है एनोमेरिक कार्बन पर। ये रहा एनोमेरिक कार्बन, ये भी आपका आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपका चैप्टर था उसमें आपका अभी तक जितना मैंने करवाया है इतना ही आप कर लें तो बहुत होगा। किसी को एक्स्ट्रा करना है तो वो मुझे बता दें कि बीच बीच के जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं, मैंने नहीं करवाए हैं, वो करने हैं तो वो भी करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने सिर्फ आपको चूजन वंस करवाए हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पक्का आ जाते हैं। इनसे ज़्यादा अगर करोगे तो वो तो अनएक्सपेक्टेड आएगा आपका, बिल्कुल ही कई बार होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है, तो उस तरह का आ जाएगा। बाकी जो मैंने आपको करवाया है, अगर इसमें से पेपर अगर आपका आता है तो ये वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम खुद अपने टाइम पे भी कर लेते थे। आपका इसके बाद ये आपके सारे के सारा जो आ रहा था, ये आपका जैसे ग्लूकोज पढ़ा हमने, आपका फ्रक्टोज पढ़ा हमने, ये जितनी भी चीज़ें थी आपकी मोनोसेकेराइड के अंदर थी, ठीक है। हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड ख़त्म हुआ है, इसके बाद अब डाइसेकेराइड आपका स्टार्ट होगा। बट जो डाइसेकेराइड है और जो पॉलीसेकेराइड है आपका, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही आसान से है और बिल्कुल ही 4 पेज का सिलेबस है। और ये जो 4 पेज का सिलेबस है ये मैं आप सबसे करवाऊँगी। आप सभी के लिए अब एक होमवर्क ये रहेगा कि जो ये हफ्ता आपका अब रहने वाला जो हफ्ता है, इसमें आप सभी के पास YouTube है, सब आप वीडियोस देखते हो, आप सभी को मैं एक टॉपिक दूंगी, वो टॉपिक की वीडियो बनाकर आपको आपके YouTube पे डालनी है। उसका मैं बता दूंगी कि लिंक कैसे जनरेट करना होता है, वो सबको नहीं दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि आपको सबको नहीं दिखानी तो उसमें लिस्टेड का ऑप्शन आता है फ्यू पीपल्स के लिए, कि जिसको आप लिंक शेयर करोगे वही देख सकता है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। बट जो अब यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ समझाने का, वैसे ही आपको भी करना है कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर जो है इसमें आपका रहता है डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपका, ये आपसे मैंने करवाना है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उसमें भी सेम आपका इसी तरह से सारा का सारा चलता आएगा। तो ये अब आप सभी के लिए होमवर्क होगा और मैं आपको बता दूंगी कि किस किस को कौन कौन सा आपका टॉपिक करना है। आप सभी मेरे से टॉपिक लिखवाएंगे और सबके सब वीडियो बनाकर अपने अपने उस पर डालेंगे और बेटा वो आपकी पूरी क्लास देखेगी। आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा बहुत याद होएगा, समझ में आएगा, वैल्यू समझ में आएगी कि जो लेक्चर बनाने में है वो कितनी मेहनत लगती है किसी की, और साथ के साथ याद होगा वो तो है। तो आज के लिए इतना ही है बस। बाकी जब मैं गूगल मीट की क्लास लूँगी तब आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी कि कैसे करना है।